हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राह्मी, डी खरोष्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है? ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए पत्थर से बने अस्त्र, बी पत्थर से बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी? ए एल्युमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, डी सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर वी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, यानी जो कालीबंगा है वो हमारे राजस्थान में स्थित है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ए हड़प्पा सभ्यता में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, डी मौर्यों के काल में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी बड़ आधारित, डी जाति आधारित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृत सामान्य स्तर नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने क्या किया? पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोया गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, बी सिंध, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? ए मिट्टी के बर्तन, बी मुद्राएं, सी नावें, डी मकान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935, बी 1942, सी 1901 और डी 1922। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों मिस्टेक हुई है। यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन है जो ये वाला है, इस जगह पे हमारा ऑप्शन होगा 1921 होगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा 1921 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला है? ए नालियाँ और कुएं, बी दुर्ग, सी धान्यागार, डी शिखर सहित मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी शिखर सहित मंदिर, जो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिद्ध स्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? ए पशुपति इंद्र और देवी माता, बी पत्थर पेड़ और पशु, सी विष्णु और लक्ष्मी, डी शिव और शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी पत्थर पेड़ और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी चंदगढ़ो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी चंदगढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ए भैंस, बी भेड़, सी गाय, डी सुअर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? ए प्रकृति के बलों की पूजा, बी व्यवस्थित शहरी जीवन, सी पशुचारण खेती, डी जात समाज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था? ए सिंधु घाटी, बी मेसोपोटामिया और सी मिस्री
और डी फारसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी ए आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और ऑप्शन नंबर डी उत्तर भारतीय सभ्यता के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे ए पक्की ईंटों से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी उपरोक्त सभी से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है ए विशाल स्नानागार, बी धान्यागार, सी स्तंभ हॉल, डी 2 मंजिला मकान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी ए नगरीय सभ्यता, बी कृषिका सभ्यता, सी मध्यपाषाण सभ्यता, डी पुरापाषाण सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए नगर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़ और डी मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था ए टेराकोटा, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है ए चार्ल्स मैसन, बी कनिंघम, सी एम व्हीलर और डी पी एस वत्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी पी एस वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी ए कांस्य युग की, बी नपाषाण युग की, सी पुरापाषाण युग की, डी लोह युग की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर, डी जनजातीय। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है ए गंगा, बी रावी, सी यमुना, डी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है ए दुष्ट आत्माओं का शहर, बी पशुपति का आहार, सी शिव की भूमि, डी मृतकों का टीला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है ए लड़काना, बी मोंटगोमेरी, सी सिंध, डी उधमपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए लड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक महिमा प्राप्त हुई थी ए लोथल, बी बनाबली, सी दैमाबाद, डी कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी ए मृदभांज, बी आभूषण, सी बड़ेगिरी, डी लोहार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी लोहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर था ए काशी, बी मिथिला, सी उज्जैनी, डी पाटलिपुत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्न किस ग्रंथ से लिए गए हैं ए उपनिषद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी रामायण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये जो लिए गए वो लिए गए हैं उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कौशलता, डी शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को माना जाता है ए स्मृति, बी श्रुत, सी ज्ञान, डी शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी श्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बर्ड व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ए श्रमिक गतिहीनता, बी श्रम की गरिमा को मान्यता देने, सी आर्थिक उत्पादन, डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, डी सेस्टिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोया जा सकता है? ए ऋग्वेद की सहायता में, बी यजुर्वेद की सहायता में, सी सामवेद की सहायता में, डी अथर्ववेद की सहायता में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सामवेद की सहायता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ए बल, बी विदत, सी वर्मन, डी कर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बल। यानी वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे हम बल के नाम से जानते थे, यानी उसे हम बल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? ए जौ और चावल, बी दूध और उसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ए उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, बी वे अधिक लंबे और बलवान थे, सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृत के से थे, डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आज इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आय के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, बी गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, सी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास गृहस्थ, डी गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो लाइक व शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अनिल स्टडी पॉइंट की तरफ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।